मैसीना की तबाही के चंद ही घंटों बाद पूरा यूरोप एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था। रोम, जो हमेशा अपनी सियासी कुव्वत और बहरी इत्तेहाद पर फख्र करता था, अब अंधेरों में लिपटा हुआ महसूस हो रहा था। कहा जाता है कि जब किसी कौम के दिल में खौफ उतर जाता है तो उनके मोहल्लों की दीवारें भी लरजती महसूस होती हैं, और इस वक्त रोम का हर सरदार, हर अमीरुल बहर, हर बादशाह वो लर्जिश अपने अंदर महसूस कर रहा था। गिरजाघरों की घंटियां पूरी रात बजती रहे, मगर कोई दुआ उनके दिलों से खौफ का साया हटा ना सकी, क्योंकि वो जानते थे बारबरूस आ रहा है। लिनबरोस, वो इस वक्त रोम की तरफ देख ही नहीं रहा था। इसकी सोचें समंदर की गहराइयों में भटक रही थीं। इसने मैसीना से निकलकर अपना जहाज सीधी राह पर नहीं डाला था, बल्कि बहराए रोम की इस पुरसुकून गहरी लकीर की तरफ बढ़ाया जिसे तर्कमल्ला सन बहर कहते थे, यानी समंदर का राज। यहाँ की हुआ भी अजीब थी, ना पूरी ठंडी, ना पूरी गर्म, ना बिल्कुल खामोश, ना पूरी तेज। बारबरूस सीधी कमर के साथ डेक पर खड़ा था, मगर इसके ज़हन की लकीरें समंदर की लहरों की तरह बेचैन थीं। इसके करीबी साथी आगा सुलेमान कुछ देर इसके करीब खड़े रहे, फिर आहिस्ता से बोले, ऐका, अपने मैसीना को मिट्टी में मिला दिया। यूरोप के तीनों बहरी इत्तेहाद टूट चुके हैं। अब क्या आप रोम का रुख करेंगे, आवीनस को निशाना बनाएंगे? बारबरूस की आंखों में वही गहरा समंदर झलक रहा था जो हर लम्हा कोई नया राज अपनी तहों में छुपा लेता है। ने सुलेमान, इसने बहुत धीमी आवाज में कहा, रोम और वीनस दोनों को अपनी जगह खड़े रहने दो। खौफ समंदर को हमसे महसूस होना चाहिए, सिर्फ शहरों को नहीं। सुलेमान ऐका, क्या आप वाकई सन बहर का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? बारबरूस ने हल्का सा सर झुका दिया। सन बहर वो मकाम है जहां से हम अपनी असल ताकत निकाल सकते हैं, सिर्फ जहाजों की ताकत नहीं, बल्कि रगों में दौड़ने वाली ताकत। फिर इसने गुलाबी अंधेरे में अपने लश्कर की तरफ देखते हुए कहा, हमारी जंग इटली या स्पेन से नहीं, हमारी जंग उनके फैलाए हुए खौफ से है जो वो हमारे लोगों के दिलों में उतार गए थे। मैं इस खौफ को समंदर की सतह से मिटा देना चाहता हूँ। ऐसी वक्त आसमान याजिब मंजर अबरा, बादल फटकर अलग होते गए, सितारे सीधी कितार में चमकने लगे, और समंदर की सतह पर लंबी सी चांदनी का नक्श अलिफाबेरा। यूं लगता था जैसे कुदरत खुद बारबरूस को किसी नई राह की तरफ बिला रही हो। अचानक सार्डेनिया की जानिब से एक पुरानी कुश्ती नुमूदार हुई। इस कुश्ती का कप्तान एक निहायत बूढ़ा आदमी था, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, हाथ में मध्यम सी लालटेन, मगर आंखों में अजीब सी रोशनी। इसने अपनी कुश्ती बारबरूस के फ्लैगशिप के पास रोकी और झककर आवाज दी, ए समंदर के शेर, मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि यूरोप अब सिर्फ तुम्हारी जंग से नहीं, तुम्हारी सांस से डर रहा है। बारबरूस ने बूढ़े की आंखों में देखा, और पूरा लश्कर एक लम्हे को खामोश हो गया। बूढ़ा निहायत प्रासरार लहजे में बोला, जो आदमी मैसीना को एक रात में गिरा दे, वो रोम को गिराकर शोहरत नहीं लेता, वो समंदर को अपना मकाम बना लेता है। बारबरूस ने मुस्कुरा कर इसे सलाम किया और कहा, तिमरार शिर बाबा समंदर, तुम्हारा पैगाम मेरे दिल में उतर गया है। बुआ दूरनल, मगर बारबरूस के चेहरे पर एक नई सोच की लकीरें उभर चुकी थीं। फिर इसने बुलंद आवाज में अपने लश्कर से कहा, किस्त 4 का असल हिस्सा यहीं से शुरू होता है। अब हम रोम आवीनस की तरफ नहीं, बल्कि उन उठती हुई लहरों की तरफ बढ़ रहे हैं जहां यूरोप का सबसे बड़ा बहरी जाल हमारा इंतजार कर रहा है, और मैं इस जाल को तोड़कर समंदर को आजाद कर दूंगा। बैदल रजा लिरबिलैंडो, और बारबरूस का बेड़ा सन बहर के राज की समत अपना सफर शुरू कर चुका था। सन बहर की जानिब रवानगी सिर्फ समंदर का एक और रास्ता नहीं थी, ये एक रूहानी आजमाइश थी, एक ऐसी जंग जो लोहे की नहीं, जज्बात, हौसले और यकीन की थी। जुंग जुंग बेड़ा बहराए रोम की गहराइयों की तरफ बढ़ता जा रहा था। हवा का मिजाज बदलता जाता था, पानी का रंग मजीद गहरा होता गया, मंजर सियाही की तरह धुंधलाता गया, और लहरें किसी खुफिया चाल की तरह बेड़े के गिर्द घूमती रहे। महसूस होता था कि समंदर अपना असल चेहरा आहिस्ता आहिस्ता खोल रहा है, वो चेहरा जो सिर्फ बहादुरों पर जाहिर होता है। बारबरूस अपने फ्लैगशिप सुल्तानी बहादुर के डेक पर खड़ा आसमान और पानी दोनों को देख रहा था। इसकी निगाहें दूर एक धुंधली लकीर पर जम थीं, मगर इसकी रूह इस मकाम में गुम थी जिसे सूफी बुजुर्ग बहर का दिल कहते हैं। आगा सुलेमान ने करीब आकर कहा, आका मसरखुर लिब्न आई, ना तर्क बेड़ा यहाँ से गुजरा, ना यूरोपी, क्या ये रास्ता हमें किसी जाल में ले जा रहा है? बारबरूस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट अलिफाबेर, वही मुस्कुराहट जो जंगल के बेलगाम फासले नापते शेर के लबों पर नमूदार होती है जब इसे अपने शिकार से लाइल्म कोई आहट सुनाई देती है।
سليمان. जाल वो होता है जहां दुश्मन हमें दबोचता है, और ये रास्ता वो मकाम है जहां हम दुश्मन को दबोचती हैं. इसी लम्हे हुआ का रुख अचानक बदल गया. दूर आसमान पर 3 बिजलियों की धीमी चमक एक साथ लपकी. لربتحاشا تزوءا. यूं महसूस हुआ जैसे सरनबहर का कोई सोया हुआ जिन जाग उठा हो. ये रास्ता खतरनाक इसलिए था कि इसके नीचे पानी की सतह के तले मकनातीसी भंवर थे, वो घूमते गिरदाब जो जहाज़ों को खींच कर गहराई में ले जाते थे. यूरोपी मल्लाहों ने हमेशा ये अफवाह फैलाई थी कि सरनबहर डूबे हुए जहाज़ों का कब्रिस्तान है, लेकिन बारबरूस के नज़दीक ये कब्रिस्तान नहीं. إبيول بليتا. ऐसी भूल भिलियां जिनसे गुजरना दुनिया को हिला देने के मुतरादिफ था. जब बेड़ा इस खतरनाक हद में दाखिल हुआ तो समंदर यकदम बेआवाज हो गया. ना लहरों की आहट, ना हुआ की सरसराहट. ऐसी खामोशी जो दिल की धड़कन तक को बेकाबू कर दे. सिपाही घबराहट में आ गए. स्टीयरिंग मास्टर अपने पहियों को मजबूती से थामे बैठे थे. कुछ ने तो अपनी तस्बीहें भी हाथों में किस कर पकड़ ली थीं. फिर लंगर के मकाम के करीब पहली गर्दिशी लहर उभरी. गोया समंदर ने अपनी जुबान से बेड़े का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया हो. एक जहाज का सामान लड़खड़ाया, दूसरे के मिस्तोल का रिस्वा टूट गया, तीसरे के नीचे से आवाज आई, एका. पानी ऊपर उठ रहा है. सुलेमान दौड़ता हुआ बारबरूस के पास पहुंचा. एका. हमें वापस लूट जाना चाहिए, ये रास्ता इंसानों के जहाजों के लिए नहीं है. बारबरूस ने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और अपनी आवाज समंदर की तरफ उछाली. बहरेन रोम का शेर कभी पीछे नहीं हटता. जो समंदर का इम्तिहान देकर गुजर जाए, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती. फिर इसने स्टीयरिंग मास्टर को हुक्म दिया, जहाज को सीधा रखो, लहरों के दरमियान से गुजारो. ना उनके साथ चलना है, न अनखिलाफ. समझा. दरमियान से ओ. और फिर एक ऐसी जबलू समझ बोझ से जहाजों ने बेखौफ और अक्ल के बीच का रास्ता इख्तियार किया, जो सिर्फ समंदर का सच्चा फर्जंद ही अपनाता है. और फिर बेड़ा एक सांप की मानिंद लहरों के जिस्म के बीच रास्ता बनाता चला गया. घूमती लहरें इसके गिर्द घूम कर वापस पलटती रहे, मगर एक भी जहाज ना डूबा. ये मंजर लश्कर ने आंसू जब्त करते हुए देखा. यूं लगता था जैसे समंदर ने खुद अपनी मर्जी से बारबरूस को अंदर तक गुजरने की इजाजत दे दी हो. जब बेड़ा सरनबहर के मरकजी खित्ते में पहुंचा तो पानी की गहराई देखकर सिपाहियों की सांसें गुम हो गईं. पानी का रंग सिया जामनी हो गया था, इंतहाई गहरा, हद दर्जा पुरस्रार. बिलावाज. बवक्त. आसमान का रंग बदल गया. बादल एक दूसरे से टकरा कर फटने लगे. बिदबीर बुंद बिरसल. और तब दौर से आवाज आई, एका. यहाँ एक बहुत बड़ा यूरोपी बेड़ा मौजूद है. धुंधली धुंध के पीछे से 17 यूरोपी जंगी जहाज उभर आए. उनके बादबान रोम के निशान में रंगे हुए थे. इंतुखाना बिहत्तकतोर्त. और उनका अमीरुल बहर, यूरोप की बहरी दुनिया का सबसे जिद्दी, सबसे चालाक, सबसे खतरनाक इंसान, इमर अलरूरी वलवर्स. इसने चीख कर कहा, बरबरोस. अब तुम जाल में फंस चुके हो. सिरी बहरन. तुम्हारी कब्र है. साबरा. कुछ ने तोपे भरना शुरू कर दें. लिनबरोस. बिल खमोश. ना इसने यूरोप की चीख सुनी, ना उनके जहाजों की गरज. वो तो बस समंदर की सांस को सुन रहा था. फिर इसने आहिस्ता से कहा, एजितली. सरनबहर किसका है? वलिमश. वसंस. वमंजर. तारीख की सबसे बड़ी बहरी जंग शुरू होने वाली थी. सियानी उर्दूना बिइसियामिना सामिना जिसुदु बादल. एक वो जिससे बिजलियां गिरती हैं, दूसरा वो जो बिजलियों को निगल जाता है. बारबरूस का बेड़ा सीधी सफ में खड़ा था, मगर यूरोपी आर्मादा एडमिरल रोड्रिगो की क़ियादत में एक दायरा बनाकर घेराव करने की तैयारी में था. ये दायरा यूरोप की मशहूर सर्किल ऑफ डेथ हिकमत अमली थी, जहां से कोई जहाज जिंदा नहीं निकल सकता था. रोड्रिगो ने अपनी टोपी उतार कर फिजा में लहराई और चीखा, बरबरोस. आज तुम समंदर को अपनी कब्र बना दोगे. सरनबहर तुम्हारा अजाब बनने वाला है. लिनबरोस. वबिलसत. आंखों में वो सर्द आग जिसमें उभरते कहे नहीं. बल वब्ति खमोश हुआ. इसने अपनी तलवार की नौ को जमीन की तरफ झुकाया और बोला, रो रो. तुम समंदर को पढ़ते हो, मैं समंदर को महसूस करता हूं. ये अल्फाज हुआ को चीरते हुए निकले. रोड्रिगो गुस्से से सुर्ख हो गया. लादिमा. यूरोपी जहाजों ने तोपें भरी और एक साथ 40 गोले बारबरूस के मरकजी दस्ते की तरफ छोड़ दिए. देवड़ती आवाजों ने समंदर की सतह हिला दी. लिरवर जजवर. कुछ गोले पानी में डूब गए, कुछ मिस्तोल के करीब फटे, कुछ बारबरूस के फ्लैगशिप के सर से गुजरे. साबिदह वसूआ.
ایک نے چیخ کر کہا، آقا، وہ ہمیں چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا، آقا، ان کی توپیں ہماری توپوں سے دوگنی طاقتور ہیں۔ باربروس نے صرف اپنی انگلی اٹھائی اور فضا یکدم سخت ہو گئی۔ اس نے حکم دیا، بیڑے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو اور درمیان کا راستہ خالی چھوڑ دو۔ وبنا انبو مسلم بیڑا اچانک روایتی یورپی جنگی صف بندی سے الٹ گیا۔ دونوں بازو کھل کر دور ہو گئے اور درمیان میں ایک خالی راستہ بن گیا۔ یورپ کو لگا کہ باربروس ڈر کر بھاگ رہا ہے، اس کی لائن ٹوٹ گئی ہے۔ رو رخا انصفوا سب جہازوں کو درمیان کے راستے کی طرف لاؤ۔ ان قبر ملا یورپ کے 17 جہاز پوری رفتار سے اسی خالی راہ میں داخل ہو گئے جو باربروس نے جان بوجھ کر چھوڑا تھا۔ مرون جانه راست ان قبرستان بن ولاتا باربروس نے ہاتھ بلند کیا اور سرد لہجے میں کہا، ابن بیڑے کے دونوں بازو ایک ساتھ گھوم کر اندر کی طرف مڑے، بالکل ایسے جیسے 2 سمندری جبڑے ہوشیاری سے اپنے شکار کو دبوچ لے۔ باربروس کا بایاں بازو روڈریگو کے دائیں جہازوں کے پیچھے آ گیا اور دایاں بازو ان کے بائیں جہازوں کے عقب میں۔ یورپی آرمادہ شام کے وقت زخمی مچھلی کی طرح تڑپ اٹھا۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ حملہ آگے سے ہوا ہے پیچھے سے۔ پھر باربروس نے اپنے فلیگ شپ کے اگلے حصے پر کھڑے ہو کر وہ حکم دیا جس میں قیامت کی ضرب تھی، والننز فائر اور پھر فضا گولوں سے بھر گئی۔ دھماکوں کی دہشت ایسی تھی کہ کئی یورپی توپچی اپنے ہی ہتھیاروں سے پیچھے جا گرے۔ 2 جہاز گھوم کر ایک دوسرے سے ٹکرائے اور آگ پکڑ لی۔ ایک جہاز کا مستول ٹوٹ کر پانی میں گرا، دوسرے کے توپ خانے جام ہو گئے۔ پھر باربروس نے اپنی مشہور ٹری اینگل اسٹرائک فارمیٹ کا آغاز کیا، وہ فارمیٹ جسے دنیا میں صرف اس کے بیڑے نے مکمل مہارت سے برتا تھا۔ 3 سطحوں سے حملہ کیا گیا، نیچے سے ٹارپیڈوز اور فائر شاٹس، بیچ سے چین شیٹ توپیں، اوپر سے شعلہ بار تیر۔ یورپ کی وہ صف جو 10 منٹ پہلے تک سب سے طاقتور دکھائی دیتی تھی۔ ابی وبت وإلاش بنت رودریگو کے فلیگ شپ سانتا گلوریا سے آگ کے بادل اٹھ رہے تھے، لیکن رودریگو نے کبھی ہار کو قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے افسروں پر للکار کر کہا، ابخانوا فلیگ شپ کو باریباروس پر چڑھا دو۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی شام اس کا سر میری تلوار کی نوک پر ہو۔ سانتا گلوریا ہوا چیرتی ہوئی باریباروس کے فلیگ شپ کی طرف لپکی۔ سمندر ترا سپاہیوں نے سانس روک لیے۔ باریباروس نے تلوار کھینچ لی اور آواز دی، رودو تم ان موت خود الارارو سانتا گلوریا سیدھی سلطانی بہادر سے ٹکرانے کو تھی جب باریباروس نے وہ حکم دیا جس نے سنرو البحر کی تاریخ بدل دی۔ انجام فائر الا حص باریباروس اور رودریگو کا براہ راست مقابلہ، دو ایمرل دو تلوار سمندر، اور ایک قسط جو قیامت کا منظر بن جائے گی۔ خیر الدین باریباروس کی زندگی کا وہ موڑ پہنچا تھا جہاں اس کی قدرتی بصیرت، اس کا حوصلہ، اس کی سوچ سمجھ کر بنائی گئی حکمت عملی اور اس کا جذب جہاد، سب مل کر ایک ایسی لہر میں ڈھل رہے تھے جو پورے بحیرہ روم کی تقدیر بدل سکتی تھی۔ قبرص کے ساحلوں پر فہن راوم کا پہلا رنگ جم چکا تھا، مگر یہ تو صرف ابتدا تھی۔ دشمن جامعے سے نکل چکا تھا۔ وینس کی قومیں اب بھی اپنے غرور کے ساتھ دریاؤں کے پیچھے چھپی یہ سمجھ رہی تھیں کہ باریباروس کو پتھر اور آگ کی طاقت سے روکا جا سکتا ہے، مگر انہیں اندازہ نہ تھا کہ جو شخص اپنی جان اللہ کے نام پر رکھ دے وہ کسی بھی خوف دباؤ کے آگے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس رات جب چاند سمندری لہروں پر چاندی کی لکیروں کی طرح آتا رہا تھا، باریباروس اپنی فلیگ شپ محمودیہ کے اگلے حصے کی ریلنگ پر دونوں ہاتھ باندھے گہری سوچ میں ڈوبا کھڑا تھا۔ ہوائیں سخت نہیں تھیں مگر ان میں ایک عجیب بے چینی، ایک انجانی سرگوشی تھی، جیسے سمندر اسے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہو، جیسے اس کے سینے میں کوئی پرانا راز بیدار ہو رہا ہو۔ اسی لمحے ایڈمرل سنان رئیس آہستہ قدموں سے قریب آیا اور بولا، آغا، ہمارے جاسوسی قافلے نے ایک نئی خبر بھیجی ہے۔ وینس کے 2 عظیم جہاز سان مارٹینو اور گاربیلا بارن کے بندرگاہ سے روانہ کیے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ یورپ کے نہایت تربیت یافتہ توپچی بھی موجود ہیں۔ باریباروس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانے سلگتے شعلے دوبارہ بھڑک الفاٹ ہے، وہ شعلے جو اس نے پہلی دفعہ اپنے والد کی دکان کو پائٹس کے ہاتھوں جلتا ہوا دیکھا تھا۔ وہ ظلم کا پہلا پیغام تھا جس نے اسے جہاد کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ اس کی آواز نرم ضرور تھی مگر اس میں ایک ایسی لہر تھی جو پہاڑ بھی ہلا دے۔ ان آندو جس قسم کا سامنا وہ کھون رہے ہیں وہ انہیں اب ملنے والا ہے۔ صبح ابھی دور تھی مگر پوری عثمانی بیڑا مسلسل حرکت میں تھی۔
कारपेंटर अपने हाथों की लकीरें खून पसीने में मिलाकर लकड़ियों को मजबूत कर रहे थे। تو أنت مرد. सिपाहियों ने तलवारों को ऐसे चूमा जैसे वो सिर्फ फौलाद का टुकड़ा नहीं बल्कि ईमान का हिस्सा हों। इसी वक्त बारिबारोस ने अपना मशहूर दरियाई भेड़िया मंसूबा तैयार किया। एक ऐसी हिकमत अमली जो सिर्फ वो लोग सोच सकते हैं जो समंदर को पानी नहीं बल्कि जिंदा मखलूक समझते हैं। मंसूबा ये था कि वो वीनस के जहाज़ों से बराह रास्त टकराने के बजाय उन्हें घेरे में लाकर उनकी रफ्तार और फायरिंग जाविये को तोड़ दे। समंदर के दरमियानी हिस्से में हुआ एक तरफ से चलती थी, मगर बारिबारोस जानता था कि जब सुबह की हुआ पलटेगी तो वो दुश्मन के लिए तबाही और अपनी फौज के लिए रहमत बन जाएगी। जिस एडमिरल को हवाओं, लहरों और समंदरी आवाज़ों का इल्म हो, दुनिया की कोई इंसान साख्ता हिकमत अमली इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसी लम्हे एडमिरल सन्नान रईस आहिस्ता कदमों से करीब आया और बोला, आगा, हमारे जासूसी काफिले ने एक नई खबर भेजी है। वीनस के 2 अजीम जहाज सान मार्टिनो और गार्बियल्ला बार्न के बंदरगाह से रवाना किए गए हैं। उनके साथ यूरोप के निहायत तरबियत याफ्ता तोपची भी मौजूद हैं। बारिबारोस ने सर उठाया। इसकी आंखों में वही पुराने सुलगते शोले दोबारा भड़क अलिफाट है, वो शोले जो इसने पहली दफा अपने वालिद की दुकान को पायटस के हाथों जलता हुआ देखा था। वो जुल्म का पहला पैगाम था जिसने इसे जिहाद के रास्ते पर डाल दिया था। इसकी आवाज नरम जरूर थी, मगर इसमें एक ऐसी लहर थी जो पहाड़ भी हिला दे। إن آن دو. जिस किस्म का सामना वो खून रहे हैं वो उन्हें अब मिलने वाला है। सुबह अभी दूर थी, मगर पूरी उस्मानी बेड़ा मुसलसल हरकत में थी। कारपेंटर अपने हाथों की लकीरें खून पसीने में मिलाकर लकड़ियों को मजबूत कर रहे थे। تو أنت مرد. सिपाहियों ने तलवारों को ऐसे चूमा जैसे वो सिर्फ फौलाद का टुकड़ा नहीं बल्कि ईमान का हिस्सा हों। इसी वक्त बारिबारोस ने अपना मशहूर दरियाई भेड़िया मंसूबा तैयार किया। एक ऐसी हिकमत अमली जो सिर्फ वो लोग सोच सकते हैं जो समंदर को पानी नहीं बल्कि जिंदा मखलूक समझते हैं। मंसूबा ये था कि वो वीनस के जहाज़ों से बराह रास्त टकराने के बजाय उन्हें घेरे में लाकर उनकी रफ्तार और फायरिंग जाविये को तोड़ दे। समंदर के दरमियानी हिस्से में हुआ एक तरफ से चलती थी, मगर बारिबारोस जानता था कि जब सुबह की हुआ पलटेगी तो वो दुश्मन के लिए तबाही और अपनी फौज के लिए रहमत बन जाएगी। जिस एडमिरल को हवाओं, लहरों और समंदरी आवाज़ों का इल्म हो, दुनिया की कोई इंसान साख्ता हिकमत अमली इसका मुकाबला नहीं कर सकती। जब शाम ढलने लगी तो मशरिकी अलिफाफिक पर लाल रंग की गहराई बढ़ती चली गई। माल्टा के दावर वाक़े जाजिब मकामात में चर्च की घंटियां बज रही थीं। वीनस के सिपाही अपने पादरियों से दुआएं ले रहे थे और दूसरी तरफ उस्मानी बहरी बेड़ा अपने रब की नुसरत पर यकीन के साथ सफ़ें बांध रहा था। ये वो लम्हा था जब बारिबारोस के दिल में एक पुराना जख्म फिर से हरा हो गया। इसके भाई इसहाक की शहादत का जख्म, इसके घर के अलिफाजरनी का जख्म और वो दर्द जो इसने अल्लाह की राह में सब्र के रंग में ढाल दिया था। एक पिल के लिए इसने आंखें बंद कीं और अपने अंदर के तूफान को समंदर के हवाले कर दिया। फिर अचानक इसने दोनों हाथ आसमान की तरफ अलिफाटेई और पूरी फ्लैट के लिए तकरीर शुरू की, ऐसी तकरीर जो आज भी तारीख के दरारों से गुजर कर जिस्मों में वलवला भर दे। ए शान रोम के शहजादों, आज की रात तुम्हारी तलवार सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये हर इस मजलूम का बदला है जो यूरोप के जुल्म का शिकार बना। आज की रात अगर हम गिर भी गए तो हमसे ज्यादा कीमती फौजें हमारे बाद उठेंगी, और अगर हम जीत गए तो बुहेरा रोम की टूटी हुई तकदीर हमारे हाथ में होगी। पूरे बेड़े में एक धमाके की तरह नारा बुलंद हुआ, अल्लाह अबर। समंदर की लहरों ने भी जैसे जवाब दिया। फिर वो रात आई, वो रात जिसे बाद में लाल अंधेरों की रात कहा गया। दुश्मन का बेड़ा करीब आ चुका था। उनकी तोपें समंदर के सीने पर बिजली की मानिंद चमक रही थीं। बारिबारोस ने हुक्म दिया, फनलक को बंद कर दो। वो हम पर फायर करे मगर हमारी असली ताकत को ना देख सके। उस्मानी जहाज बाकायदा तरतीब से एक दूसरे के पीछे इस तरह खड़े हो गए जैसे दरिया के अंदर कोई पोशीदा काफिला तैयार होता है, कितार दर कितार, परत दर परत। दुश्मन ने पहला फायरिंग राउंड छोड़ा। एक लम्हे के लिए आसमान अंधेरे में डूब गया। लिरूरा एबर्स, गार्बियल्ला का एडमिरल हंसा और बोला, उस्मानी बेड़ा इस धमाके में खत्म हो जाएगा। मगर इसे क्या मालूम था कि बारिबारोस तो इसी लम्हे का मुंतजिर था जब दुश्मन अपनी पूरी ताकत पहला वार में खो दे। जब उनके फायरिंग में 2 से 3 सेकंड का खला पैदा हुआ, वही सुनहरी लम्हा, बारिबारोस ने अपनी टॉप डेक से वो इशारा दिया जिसे देखते ही पूरा उस्मानी लश्कर आजाद शेरों की तरह टूट पड़ा। एक ही लम्हे में 18 जहाजों ने बैक वक्त फायर किया। तोपों की गरज कियामत की मानिंद पड़ी। गार्बियल्ला का हिस्सा चिनर गया, सान मार्टिनो का मिस्तोल गिर गया और वीनस के सिपाही एक कदम पीछे हिट गए। मुर्सिमंदर अबरानता,
बारिबारोस ने अपनी तेज रफ्तार गैलवीज को दरमियानी हिस्से में धकेलने का हुक्म दिया। ये गैलियां इतनी तेज थीं कि दुश्मन उन्हें निशाना बनाते बनाते भी उनकी नई पोजीशन समझ ना पाता। बारिबारोस खुद अपनी महमूदिया से दबाव डालकर सान मार्टिनो की तरफ बढ़ा, और फिर वो लम्हा आया जब इसने गरजदार आवाज में हुक्म दिया, बोरनियर हमल। उस्मानी सिपाही तलवारें संभाले दुश्मन के डेक पर उतर आए। तलवारों की छनाछन, तोपों का धुआं, गोलियों की गूंज, चीखे, टकराव। मगर इस सब के दरमियान बारिबारोस का चेहरा मुकम्मल सुकून में था, क्योंकि बुज़दिल ही चीखता है। हक का मुजाहिद हमेशा खामोशी से वार करता है। लिइतिंजार। वीनस के सिपाही आखिरकार टूट गए। अलिफाडिमरल्स ने सफेद झंडे उठाने की कोशिश की, मगर बारिबारोस ने रोक दिया। ये जंग किसी कागज के टुकड़े से नहीं रुकती, वो बोला। ये ईमान और गुरूर का फैसला होता है। ताहम इसने गैर जिम्मेदाराना कत्ल से मना किया, ये इसका उसूल था। जब दुश्मन घुटने टेक दे, इसे शर्फ से मुआफ करना भी अस्करी अखलाक में शामिल है। जब लड़ाई खत्म हुई तो समंदर पर वीनस के टूटे हुए जहाज तीर रहे थे, और उस्मानी बेड़ा मामूली नुकसान के साथ कायम था। इस शानदार फतह के बाद बारिबारोस की पहचान फिर से जगमगा उठी। बुहेरा रोम की तलवार एक बार फिर चमक अलिफाटे। रद्दुबार। लहरें आहिस्तगी से चल रही थीं। सैसौ मुरबरबरूस अब बजाराता। इसने अपनी डायरी में लिखा, आज भी समंदर ने मुझे पुकार कर कहा कि जिस रास्ते का इंतखाब में कर चुका हूं इसमें रुक जाना गुनाह है। और वो जानता था कि अब इसे रोकने वाला कोई नहीं, ना वीनस, ना रोम, ना यूरोप का कोई पादरी, सुल्तान, कौम आ सल्तनत। इसके सामने एक ही रास्ता था, वरा मुदितरान, वरा रोम, वरा समंदर। अल्लाह की इज्जत के लिए आजाद करना। रात की सियाही समंदर के सीने पर फैल चुकी थी, मगर इस अंधेरे के नीचे एक ऐसी हलचल जन्म ले रही थी जो आने वाले तूफान का पेश खैमा थी। बारिबारोस के लिए जंग खत्म नहीं हुई थी। गार्बियल्ला और सान मार्टिनो की तबाही तो महज एक मुख्तसर तमहीद थी। असल मुकाबिल तौअब शुरूअ वनाता। ये वो लम्हा था जब वीनस ने अपना सबसे भारी, सबसे खौफनाक और सबसे महफूज लोहे का दरिंदा समंदर पर उतारा। ला बस दिफिरो। एक ऐसा जहाज जो पूरे यूरोप की मुश्तरका इंजीनियरिंग से तैयार हुआ था, जिसका पूरा ढांचा लोहे से बना था, जिसकी तोपों की मार आम तोपों से दुगनी थी, और जिसके डेक पर यूरोप के 300 बेहतरीन कमानुची, भारी सिपाही और तोपची तैनात थे। ये जहाज किसी बेड़े का हिस्सा नहीं था, खुद अपने अंदर एक पूरी सल्तनत की ताकत था। वीनस के एडमिरल ने इसे रवाना करते वक्त कहा था, अगर बारिबारोस इंसान है तो ठीक है, मगर इस जहाज के सामने इंसान नहीं, सिर्फ कुर्बानी होती है। मरसमंदर रूलूब करबानिन बिन्त जूदल्लरा वतौ तकदिर। बारिबारोस ने जब दावर से लाबिस्टिया दी फेरो को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो एक लम्हे के लिए हुआ भी रुकती महसूस हुई। समंदर के सीने पर भारी गरज उठी, जैसे समंदर ने भी इस लोहे के इफरीत का दबेदबा महसूस कर लिया हो। जहाज का फौलादी बदन पानी को चीरता हुआ ऐसे आगे बढ़ रहा था जैसे पहाड़ी वादियों का कोई शेर पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ अपने शिकार की सांस रोकने आया हो। उस्मानी बेड़े में एक लम्हे को खामोशी छा गई, मगर बारिबारोस ने यह खामोशी पिल भर में जोश में बदल दी। वो अपने डेक पर खड़ा पूरी फ्लैट को पुकार उठा, लू न। ये इंसान का गुरूर है, और गुरूर को हमने हमेशा तोड़ा है। ला बिस्टिया दी फेरो ने फासला कम करते ही पहली तोपों की बौछार बरसा दी। ये आम तोपों का धमाका नहीं था, ये तो यूं लगा जैसे बिजली की मोटी लकीर समंदर को चीरती हुई आई हो। एक उस्मानी गलू का पूरा हिस्सा एक ही गोले में उड़ गया। सिपाही फिजा में उछल कर समंदर में गिर पड़े। बारिबारोस की रगों में खून दौड़ अलिफाटे, मगर वो गरज कर बोला, वी फॉर्मेशन तमाम जुज़लूर आजा। सामने से ना लड़ना, ये दरिंदा सामने से अपनी माँ को भी चीर दे। ला बिस्टिया दी फेरो ने दूसरा राउंड चलाया। आग की शिद्दत इतनी थी कि समंदर का पानी तेल के ऊपर उबलता हुआ महसूस हो रहा था। लोहे का बदन गुरूर की चमक के साथ दहक रहा था। यूरोप के माहिर तीरंदाजों ने जहरीली और आग लगी हुई नोकों वाले तीर एक साथ बरसाए। कई तीर उस्मानी बादबानों में पैवस्त हुए और आग भड़क अलिफाटे। सिपाहियों ने पानी लाने की कोशिश की, मगर बारिबारोस ने चलाकर कहा, आग पानी से नहीं, हुआ से बुझती है। बदबान निरो रिख बिदलू। हुआ को हमारा मुहाफिज बनने दो। बादिबान रतअखूद बिखौदिद मिन तौनल। समंदर और हुआ एक बार फिर बारिबारोस की हिकमत के फरमाबरदार बन गए। अब ला बिस्टिया दी फेरो सीधा महमूदिया, बारिबारोस की अजीम फ्लैगशिप, की तरफ बढ़ रहा था। बारिबारोस की आंखों में वही पुराना नूर फिर आतर आया। वो वर्षा जिसमें आग थी, अज़्म था,
और वो कुव्वत थी जो इसे हमेशा एक कदम आगे धकेलती रही। इसने सीनान रईस के करीब जाकर कहा, वक्त आ गया है। इस दरिंदे के पीछे यूरोप का सारा मगरबी दिमाग है। مرو أبد بول कि समंदर लोहे के जहाज का नहीं होता, इस मुजाहिद का होता है जो लहरों की जुबान समझता है। फिर इसने वो हुक्म दिया जो तारीख में बारिबारोस मनवूर के नाम से अमर हुआ। बाया बाजू हुआ के रुख पर सीधा मोड़ो, दाईं बाजू को उल्टा जाविया दो, दरिंदे को घेर लो। इसका बदन मजबूत है मगर इसकी रूह कमजोर। उस्मानी बेड़ा दो बाजुओं की तरह फैल गया। एक लम्हे में बाया बाजू घूम कर आगे निकल गया, दाया बाजू उल्टे जाविये पर ढल गया। ला बिस्टिया दी फेरो ने उन्हें रोकने के लिए 3 तोपे एक साथ चलाए, मगर उस्मानी जहाज इतनी तेजी से रुख बदल रहे थे कि हर गोला हुआ में बखर जाता। बारिबारोस ने ये सब देखते हुए एक और गहरी चाल चली। जहाज का फौलादी हल नाकाबिले तस्खीर था, मगर इसके वेंटेशन वेंट्स लकड़ी के थे और आग लकड़ी को खा जाती है लेकिन लोहे को नहीं। इसने अपने बेहतरीन तीरंदाजों को बुलाया, हुआ के रास्ते को निशाना बनाओ। अगर हमने इस दरिंदे का सांस बंद कर दिया। تولو بوبجاء तीर अंदाजों ने ऐसी महारत दिखाई कि दुश्मन के खुद सिपाही शशदर रह गए। ونستر لتحقا बीच के अंदर धुआं भरना शुरू हुआ। यूरोपी तोपची और तीरंदाज अंदर घुटने लगे। इसके बाद बारिबारोस ने दूसरा फैसला कुन हुक्म दिया। grappling hooks ترو مأسي تبانر مأسي قدي بناء महमूदिया चंद कदम के फासले पर आकर राकी। बारिबारोस ने सबसे पहले खुद छलाग लगाकर लाबिस्टिया दी फेरो के डेक पर कदम रखा, नंगी तलवार हाथ में। यूरोप के 20 बेहतरीन मुहाफिज इस पर टूट पड़े। مرو أمرد ميدان تا इसका हर वार आग था, हर चाल एक सदियों का तजर्बा, हर जर्ब में बदले की चमक। 2 सिपाही एक ही वार में किट गए। तीसरे के हाथ से क्रॉसबो छीन कर इसने एक ही लम्हे में 2 और गिरा दिए। फिर इसका सामना हुआ यूरोप के इस फौलादी एडमिरल से। कदावर लोहे के बख्तर में लिपटा हुआ, गुरूर से भरा चेहरा। ورجر بولا Barbaros, you demon of rum. بربروس أيسة قدم بيت وأبولا دون تقدروا. फिर दोनों की तलवारें आपस में टकराई, ऐसी टुकर जिसने समंदर के सीने में लर्जा दौड़ा दिया। نار فولاد خا यूरोप और रोम की तकदीर इसी एक डेक पर लिखी जाने लगी। 2 मिनट की शदीद तकरार के बाद बारिबारोस ने एक भारी वार में इसकी बिक्तरी तोड़ दी और आखिरी जर्ब में इसे डेक पर गिरा दिया। डेक पर मौत की खामोशी छा गई। दरिंदे के सिपाहियों ने सर झुका दिए, तो पिचू ने अपने हथियार डाल दिए। बारिबारोस ने कहा, جوت الوارود इसे मैं कत्ल नहीं करता, مرجو غرورر इसे समंदर खुद डुबो देता है। पोर्ट साइड की तरफ लाबिस्टिया दी फेरो हाँप रही थी। अंदर के फौलादी इंजन ओवरहेट हो चुके थे। बारिबारोस ने हुक्म दिया कि इसे खींचकर उस्मानी साहिल की तरफ ले जाया जाए। और यंग यूरोप का सबसे ताकतवर लोहे का दरिंदा पहली मर्तबा यूरोप के हाथों नहीं बल्कि बारिबारोस के हाथ कैदी बनकर रवाना हुआ। इस लम्हे समंदर की हुआ ने जैसे एक लंबी सांस ली। लहरों ने सुकून का पैगाम दिया और चांद ने अपनी चांदनी बारिबारोस के चेहरे पर डाल दी, जैसे समंदर ने खुद इस मुजाहिद को सलाम पेश किया हो।